ठीक है। हम अपने फ़ोल्डर में चलते हैं जिसमें हम कल काम कर रहे थे। 2 मिनट ये। हुँ, ठीक है, ठीक है। ये CRUD एपीआई करके कल हमने बनाया था। ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, जो हमारी बैकएंड है, उसमें सारी फाइल्स जो हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं और सिर्फ़ एक फ़ाइल रन होती है जिसके थ्रू सारी फाइल्स एक के बाद एक रन होती हैं, ठीक है? तो ये हमारी होती है index.js फ़ाइल, जो कि मेन एंट्री पॉइंट होती है, जिस कारण से हमारी बाकी की फाइल्स जो हैं रन हो पाती हैं। तो एक्सप्रेस जेएस का हमने यूज़ करना सीखा था। तो कुछ भी नहीं करा था हमने, सबसे पहले यहाँ पे एक्सप्रेस जेएस को यहाँ पे इंपोर्ट करा था, जैसे इंपोर्ट करा जाता है, ठीक है। अभी मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ, वो एक बार पूरी वीडियो ही देखनी पड़ेगी, सारी चीज़ें समझाना तो पॉसिबल नहीं है वापस से। बट स्टिल मैं बता देता हूँ, थोड़ा ऊपर ऊपर से कवर कर देता हूँ ताकि समझ आए, ठीक है। और हमने क्या करा था कि यहाँ पे ना तीन तरीके के फोल्डर बनाए थे, एमवीसी आर्किटेक्चर, मतलब एम वी और सी। वी का मतलब होता है कि व्यू, या फिर जो राउट्स कंट्रोल करे कि कब कौन सी रिक्वेस्ट आने पे कौन सा फंक्शन रन करना है, इसको हम बोलते हैं व्यू। जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे राउट्स भी। कंट्रोलर का मतलब होता है वो सारे फंक्शंस जो रन होते हैं, जो डेटाबेस और डेटा सेट के साथ चेंजेस करते हैं, ठीक है। और मॉडल मतलब होता है कि जो डेटा को होल्ड करता है। तो हमारे पास यहाँ पे एक फाइल थी स्टूडेंट डेटा करके, जो डेटा रखा हुआ था यहाँ पे, ठीक है। और हम सारी जो मेथड्स थी वो कंट्रोलर्स करके अंदर हमने एक फाइल बनाई थी स्टूडेंट्स डॉट जेएस करके, जहाँ पर हम सारे फंक्शंस लिख रहे थे, ठीक है। कि किस तरीके से हम लिखते हैं फंक्शन। तो हमने गेट, अपडेट और डिलीट के लिए बनाया था। मैंने अपडेट और डिलीट के लिए खुद से लॉजिक बनाने के लिए दिया था। एक बार वीडियो देखोगे प्रीवियस तो समझ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम इस तरीके से हमारे डेटा सेट को इम्पोर्ट कर रहे थे। और मैं बता रहा था कि यहाँ पर एक फंक्शन लिखा है मैंने। जब भी ये फंक्शन आप कॉल करोगे तो क्या होगा कि वो एक स्टेटस रिटर्न करेगा 200 सक्सेस का। और आपको जो डेटा था ना हमारी फाइल में वो रिटर्न कर देगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने बताया था। अब मैंने क्या बोला था, ये सारे फंक्शंस कौन कंट्रोल करेगा, हमारे राउट सेक्शन या फिर व्यू सेक्शन। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट्स कीवर्ड से क्या होता है, हमारे जो फंक्शन है ना ये एक्सपोर्ट हो जाता है। अब आप कहीं भी इसको इंपोर्ट कर सकते हो दूसरी फाइल में और रन करवा सकते हो। तो जो हमारा राउट्स है ना, यहाँ पर हम लिखते हैं। और यहाँ पर हमको दो चीज़ें लानी पड़ती है। सबसे पहले एक्सप्रेस को इनिशियलाइज करते हैं, और एक्सप्रेस के अंदर से हम राउट्स को लाते हैं, राउटर को लाते हैं। तो एक्सप्रेस का जो राउटर है ना, वो हमको फैसिलिटी देता है कि आप डायरेक्ट ऐसा कोड लिख पाओ इस तरीके से। और क्या कर सकते हो आप इस तरीके से कि सारी मेथड्स अपने आप डिफाइन कर सकते हो, और आप बस उसको राउटर को कर दो एक्सपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, जितने भी हमारे यहाँ पे फंक्शंस थे, उन सबको एक्सपोर्ट कर रखा है। तो सबसे पहले ना मैंने इस फाइल को इंपोर्ट करा यहाँ पे इस तरीके से देखो, रिक्वायर कंट्रोलर स्लैश स्टूडेंट्स, इससे ना फाइल आ गई। फाइल आई है, फाइल के अंदर हमारे 4 फंक्शंस है अलग अलग, ठीक है, 4 से 5 फंक्शंस हैं, ठीक है। अब उनको कैसे करना है, तो यहाँ पे देखो गेट रिक्वेस्ट के लिए हम ऐसे लिखते हैं, राउटर डॉट गेट। जब भी गेट रिक्वेस्ट करी जाए तो आप क्या करो कि स्लैश स्टूडेंट्स अगर मांगा गया है आपसे, तो आपको क्या करना है, स्टूडेंट के अंदर एक गेट स्टूडेंट वाली हमने मेथड बनाई है, तो उसको आप रन कर दो, मेथड या फंक्शन कह लो। और गेट स्टूडेंट वाली मेथड क्या है कि वो यहाँ पर हमको ना पूरा का पूरा डेटा रिटर्न करता है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कंडीशनल रेंडरिंग समझाई थी कि यहाँ पर हम एक पैरामीटर इस तरीके से लगा देते हैं। तो क्या होता है कि जब भी यूआरएल में गेट स्टूडेंट के बाद यहाँ पर हमसे बोला जाएगा कोई भी एक नाम जो हमारे गिवन ऑप्शन है उनमें से। तो क्या होगा कि उसके हिसाब से कंडीशनल रेंडरिंग होगी, और उसके लिए हमने गेट स्टूडेंट नाम का फंक्शन बनाया जो कि ये रहा, ठीक है। जो क्या करता है कि हमारे इसको हम बोलते हैं पैराम्स। पैराम्स में नेम की वैल्यू देखता है जो भी हमने पास करी है। और हमने यहाँ पर बना रखा था तुषार और शिखा के नाम से, कि अगर देखो नाम तुषार है तो ये डेटा आप रिटर्न कर दो, और शिखा है तो ये डेटा आप रिटर्न कर दो, ठीक है। इसी तरीके से मैंने बताया था कि ऐड स्टूडेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ऐड स्टूडेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं कि बॉडी में पास करना पड़ता है डेटा, जिसकी टेस्टिंग मैंने सिखाई थी पोस्टमैन से, ठीक है। अभी एक बार और देख लेंगे इस सर्वर को रन करके, तो ताकि थोड़ा और रिकैप हो जाए। और क्या होता था कि हम जैसी बॉडी यहाँ पे भेजते थे, तो उसको इस तरीके से हमने जो जावास्क्रिप्ट में सीखा था डी स्ट्रक्चर करना, तो उस तरीके से हम डी स्ट्रक्चर कर रहे थे। और उसको हम क्या कर रहे थे, खुद से जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बना रहे थे जिसमें की रहेगी नेम, और वैल्यू रहेगी यहाँ पे नेम जो एक वेरिएबल है, ठीक है।
ये बिना कोड के जो लिखा हुआ है, एक वैल्यू आ रही है यहाँ पे जो भी हमने पास करी होगी, वो उसकी वैल्यू रख देगा और इसी तरीके के एज के साथ होगा। और पुश मेथड से क्या कर रहे हैं कि हमारा जो ये मॉडल है, यहाँ पर जो भी डेटा है इसमें हम डेटा को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। और स्टेटस 200 रिटर्न कर दे रहा है और नया डेटा हम रिटर्न कर दे रहे हैं। अपडेट कैसे करते हैं उसके लिए और डिलीट के लिए मैंने लॉजिक जो है लिखने के लिए खुद से दिया था, बाकी मैंने बहुत सारा कोड खुद से लिख दिया था। मुश्किल से 2 या 3 फंक्शन होंगे जो यहाँ पे, मतलब 2 या 3 लाइन का कोड होगा जो खुद से लिखना पड़ेगा, बाकी चीज़ें मैंने लिख दी थी, ठीक है। अब क्या होता है कि ये राउटर वगैरह तो हमने सब स्टैब्लिश कर लिया था, पर ये यहाँ पे एक्सपोर्ट भी कर लिया था, पर ये रन जब तक नहीं होगा जब तक हम इसको भी index.js फाइल में बुलाएंगे नहीं, ठीक है। तो जब index.js फाइल में मैंने app.use राउटर राउट्स करा था, मतलब ये इन राउट्स को इंपोर्ट करा, तो हमारा सब कुछ अच्छे से चल रहा था। पर क्या हुआ कि जब हम ऐड स्टूडेंट कर रहे थे तो वो इशू दे रहा था। वो क्या बोल रहा था हमको कि आप ये जो डी स्ट्रक्चर कर रहे हो ना यहाँ पे, ये जो डी स्ट्रक्चर कर रहे हो ये नहीं रन हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? कि आपका जो डेटा है उसका फॉर्मेट मैच नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हमने एक लाइब्रेरी को ऐड करना सीखा था यहाँ पे index.js में, जिसको हम बोलते हैं बॉडी पार्सर, ठीक है। ये बॉडी पार्सर क्या है कि जो भी रिक्वेस्ट आती है उसके डेटा को क्या करता है कि जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि हम जितने भी जेसन फॉर्मेट के अंदर हमने फंक्शन सीखे थे वो सारे लगा सकते हैं, ठीक है। अब एक बार इसको मैं रन करके बताऊंगा और वापस से टेस्ट करके बताऊंगा ताकि सारी चीज़ें वापस से रिकैप हो जाए एक बार, ठीक है। मैंने यहाँ पे वही का वही सेम चीज़ करी थी जो हम नोड में सीख रहे थे। नोड मोन करके मैंने यहाँ पर इसमें इंस्टॉल करके सेटअप कर दिया था ताकि बार बार रिफ्रेश ना करना पड़े। मैं यहाँ पे आऊँगा और लिखूंगा npm स्टार्ट। जैसे ही मैं npm स्टार्ट करूंगा तो स्टार्ट वाली स्क्रिप्ट चलेगी जो कि है नोड मोन इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, नोड मोन इंडेक्स डॉट जेएस भी यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता था, ठीक है। तो ये देखो ये हमारा जो है सर्वर रन हो गया और मैंने सिंपली यहाँ पे ना इसको कंसोल करा के देखा था जो भी हमारे पास अवेलेबल डेटा है। अब इसकी टेस्टिंग के लिए मैंने एक बोला था कि एक पोस्टमैन करके हमारा सॉफ्टवेयर है जिसको हमको इंस्टॉल करना होता है, ये रहा, ठीक है। मतलब मैंने बताया था कि ब्राउजर पे भी दिखाएगा, ये जो हमने एपीआई बनाई है ब्राउजर पे कैसे देख सकते हैं हम, जैसे हम नोड जेएस के टाइम देख रहे थे, ठीक है। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट, और मैंने खुद से पोर्ट दिया था 111 है ना, और स्लैश गेट स्टूडेंट्स करके एक मैंने राउट बना रखा है जिसमें कि वो सारे अवेलेबल स्टूडेंट्स का हमको डेटा दे देगा, ठीक है। ये रहा हमारा पूरा डेटा। यही सेम चीज़ हम कर रहे थे, जब याद करो जब मैं एसिंक और अवेट पढ़ाना चाह रहा था तो मैं फैच करके फंक्शन का यूज़ करके जब बता रहा था, तो मैंने एक जेसन प्लेस होल्डर करके एक फ्री एपीआई है उसका यूज़ कर रहा था और मैं बता रहा था। तब ये चीज़ समझ नहीं आ रही होगी कि ये एपीआई होती क्या है, ये किस तरीके से आती है। अब तब हमने एपीआई बनाना सीखा नहीं था, इसलिए मैं ऑलरेडी बनी हुई एपीआई को यूज़ कर रहा था, ठीक है। यहाँ पर हम खुद से एक एपीआई बनाना सीख रहे हैं अब, ठीक है। तो ये मैंने दिखाया था और मैंने बोला था कि ये सही तरीका नहीं होता, पर ब्राउज़र में जा जाके आप देखें तो इसके लिए ना एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम यूज़ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं अलाउ, जिसको हम बोलते हैं पोस्टमैन। मम्मी, अच्छा कुछ नहीं, रुको। तो ये हमारा जो पोस्टमैन होता है, यहाँ पर हम टेस्टिंग कर सकते हैं कैसे। इसको आप ओपन करोगे, बहुत ईजी सा इंटरफेस है, यहाँ पे न्यू वगैरह भी कर सकते हो और काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। उतना डेप्थ में नहीं जाना है हमें, हमें बस यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, जैसे मैंने गेट के लिए करा है तो गेट करना है, और अपडेट नहीं यहाँ पर मैं लगाऊंगा गेट स्टूडेंट्स करके एक मेथड जो है वो रन करनी है मुझे, इस जगह पे रिक्वेस्ट भेजनी है। और मैं यहाँ पे जैसे ही सेंड करूँगा तो ये रिक्वेस्ट भेज देगा और यहाँ पर हमको रिस्पॉन्स मिल जाएगा, ठीक है। मैसेज डेटा फेच्ड सक्सेसफुली, और ये रिक्वायर्ड डेटा इसने दिखा दिया मुझे, देखो यहाँ पर, ठीक है। और इसी तरीके से मैं ना ऐड डेटा भी कर सकता हूँ, और मैंने दिखाया था उसके लिए भी क्या करना होता है कि यहाँ पे सबसे पहले ऐड करना है। तो ऐड के लिए मैंने क्या यहाँ पर मेथड जो बना रखी है, यहाँ पे आ जाओ, चेक कर लो, राउट में आओ, यहाँ पर ही देखेंगे, देखो हमारे पास ऐड करने के लिए पोस्ट नाम की मेथड है। पोस्ट मतलब होता है ऐड करना, ठीक है। और आपको उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, ऐड स्टूडेंट, ठीक है। तो हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं ऐड ऐड स्टूडेंट, ठीक है। ऐड स्टूडेंट लिख दिया मैंने। अब क्या करूँ मैं, तो आपने जब ऐड स्टूडेंट लिख दिया है तो उसके बाद वो देखो क्या क्या एक्सेप्ट करेगा। तो आप यहाँ पे आ जाओ कंट्रोलर में, देखो मतलब इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन आपको खुद से बना के देना पड़ता है फ्रंट एंड डेवलपर के लिए। हमने अभी कुछ बनाया नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पे ये कर रहे हैं, ठीक है। तो नेम और एज जो है वो आपको रिटर्न करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नेम स्टूडेंट,
ठीक है? नेम और एज देना है आपको, तो यहाँ पे आ जाओ बॉडी पे, और यहाँ पर देखो एक मैंने सैंपल डेटा लिख रखा है खुद से, है ना? तो मैं जिसको जैसे ही सेंड करूँगा, तो ये ऐड हो जाएगा हमारा डेटा। हाँ, गेट नहीं होगा, सॉरी, पोस्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा हमें, और यहाँ पर देखो डेटा आ गया, ठीक है? ये तब तक रहेगा जब तक हमारे सर्वर वापस मैं रीस्टार्ट ना कर दूँ, वरना फिर डेटा लॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि वापस जब मैं सर्वर करूँगा, तो ये देखो फाइल में लिखा हुआ यही डेटा, यही का यही डेटा इनिशियलाइज़ होगा, फाइल में थोड़ी चेंजेस कर रहा हूँ। तो सर ये जो सॉफ्टवेयर है ये सिर्फ चेक करने के लिए है ना, हाँ, मतलब एपीआई पर्टिकुलर चेंज टेस्टिंग, नहीं होगा? एपीआई टेस्टिंग बोलते हैं इसको। मतलब टेम्परेरी रहता है ना ये, कैसा? सिर्फ एक टाइम के लिए चेक करने के लिए? ये सॉफ्टवेयर? हाँ, हाँ, ये नहीं सॉफ्ट मतलब जैसे यहाँ पे अपन ने, क्या-क्या? हाँ, जैसे यहाँ पे अपन ने पोस्ट किया, हुँ, मतलब पोस्ट का यूज़ किया, हुँ। तो उसमें जो एक्चुअल फाइल है उसमें कुछ चेंजेस नहीं नहीं, नहीं, होते ना, उसमें कुछ भी परमानेंट नहीं होंगे, टेम्परेरी? कुछ भी नहीं होंगे। ये ओके। सॉफ्टवेयर उस उन कोड वगैरह सबसे अलग है। ये सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है सिर्फ़ उसकी टेस्टिंग करने के लिए, आपने जो कोड बनाया उसमें कुछ चेंजेस नहीं करता है, ये सिर्फ़ टेस्ट करने के लिए। थोड़ा बहुत खुद से ओके। थोड़ा काम करके देखना, तो समझ आ जाएगा। और इसमें इतना कुछ ऐसे रॉकेट साइंस जैसा कुछ नहीं होता है। बस आपने जो रिक्वेस्ट बनाई है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर लो, आप यहाँ पे यूआरएल डाल दो, उसका एंड पॉइंट डाल दो और सेंड दबा दो बस, ठीक है? और जब आपको बॉडी भेजनी है, जैसे देखो मैंने क्या करा था, पोस्ट मेथड है ना, तो पोस्ट मेथड मैंने बताया था कैसे हम उसमें से डेटा निकालते हैं, रिक्वायर डॉट बॉडी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से हम निकाल सकते हैं रिक्वेस्ट, ठीक है? तो ये बॉडी में पास करना पड़ता है डेटा। तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे देखो पैराम्स है, ऑथराइजेशन, हेडर्स, बॉडी, तो हम बॉडी में आते हैं, बॉडी में आते हैं और यहाँ पे रॉ सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे जितने फॉर्मेट है उनमें से जेसन सिलेक्ट कर लो और ये डेटा लिख दो, तो चली जाएगी रिक्वेस्ट, ठीक है? इतना समझ आया? अब इसके बाद मैंने बोला था कि यार सिंपल अरे में कैसे हम डेटा को अपडेट कर सकते हैं, उसका लॉजिक यहाँ लिख देना, और कैसे डिलीट कर सकते हैं उसका लॉजिक यहाँ लिख देना। हमारी जो अरे है उसका नाम है st_data, ठीक है? तो इस तरीके से आपकी डिलीट और अपडेट रिक्वेस्ट पूरी हो जाएगी और आप डेटा के साथ तीनों चीज़ सीख जाओ, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ठीक है? इतना सा काम हमने कल कर लिया था, है ना? अब इसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं इसमें ना मोंगोडीबी की कनेक्टिविटी करने वाला हूँ, ठीक है? तो मैं सेम सेम कोड को उठाऊँगा, बस चेंज क्या करूँगा कि यहाँ पे अब स्टैटिक डेटा की जगह यहाँ पर मैं मोंगोडीबी का यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है? तो अब हम वो देखेंगे कैसे। सबसे पहले मैं ये सर्वर जो है ना इसको बंद कर दूँगा, कंट्रोल सी, यस, ठीक है? और मैं इसमें से क्या करूँगा, इस पूरे फ़ोल्डर को भी क्लोज़ कर दूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं इसमें चेंजेस करूँ। मैं चाहता हूँ कि इसका कोड कॉपी कर लूँ कहीं और फ़ोल्डर में और फिर उसमें चेंजेस करूँ, ठीक है? तो मैं इसको बंद करूँगा, मैं आऊँगा यहाँ पे हमारे फ़ोल्डर में और मैं नोड मॉड्यूल्स को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो कॉपी करना चाहता हूँ, ठीक है? तो एक काम करता हूँ मैं, CRUD एपीआई करके यहाँ पे बना हुआ है ना हमारा, तो चलो एक बना ही लेते हैं एक यहाँ पे, एक खुद से npm का न्यू फ़ोल्डर, ठीक है? एपीआई विथ मोंगोडीबी, ठीक है? इस तरीके से। अ, अब ये जो हमारा CRUD एपीआई है, उसकी कुछ चीज़ें चाहिए मुझे, पर यहाँ पे क्या करूँगा मैं सिंपल, सबसे पहले इसको इनिशियलाइज़ कर देता हूँ। क्या करूँगा, ओपन विथ कोड करना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पे आया, टर्मिनल ओपन करा, पता नहीं स्लो क्यों चल रहा। हुँ, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हमारा जो कमांड था npm init, ठीक है? इस तरीके से चला दूँगा मैं, ज़माने भर की चीज़ें पूछेगा मेरे से, ठीक है? एक बोल रहा है पैकेज नेम आप लिख लीजिए ऐसे हाइफ़न क्योंकि स्पेसेस अलाउड नहीं है, मतलब ठीक है, ऐसा कर दो। डिस्क्रिप्शन एंट्री पॉइंट इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है? गिट रिपॉजिटरी कीवर्ड ऑथर जो है अर्थ गुप्ता, लाइसेंस जो भी है, ठीक है? इंस्टॉल कर दिया, है ना? अब इसके बाद ये बोल रहा है npm इंस्टॉल कर लो आप, मेरे को करना पड़ेगा नोडमॉन, ठीक है? बॉडी पार्सर, ठीक है? उसके बाद एक्सप्रेस, और उसके बाद एक और चीज़ मुझे क्या करनी है यहाँ पे, हाँ, अब मोंगूज़ भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है?
मोंगूज। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा ये। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पे, ज़्यादा कुछ नहीं, हमारी जो विंडोज़ प्लस ही करूँगा। ठीक है, इस फ़ोल्डर में मैं चाहता हूँ कि हमारा जो भी फुल स्टैक डेवलपमेंट वाले में कहाँ था, क्रड एपीआई जो बनाई थी हमने। ठीक है, क्रड एपीआई के अंदर चले जाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मॉडल कंट्रोलर वाले जो फ़ोल्डर्स हैं एज़ इट इज़ यहाँ पे आ जाएँ। उसके अलावा मैं राउट्स वाला फ़ोल्डर भी एज़ इट इज़ चाहता हूँ, गिट इग्नोर भी चाहता हूँ, इंडेक्स डॉट जेएस भी चाहता हूँ। ठीक है, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। ठीक है, पूरा का पूरा कोड मैंने एज़ इट इज़ बुला लिया, कुछ भी चेंजेस नहीं करे हैं। बस एक चेंज है इसमें कि इसमें मोंगूज़ भी इंस्टॉल्ड है, इसमें मोंगूज़ इंस्टॉल्ड नहीं है। ठीक है? तो ये हो गया हमारा काम। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको कर दूँगा क्लोज़। ठीक है? कंट्रोल हो गया, मॉडल हो गया, राउट मतलब एमवीसी आर्किटेक्चर के तीनों फ़ोल्डर हो गए, एंट्री पॉइंट इंडेक्स डॉट जेएस हो गई, गिट इग्नोर फाइल हो गई जिसमें हम लिखते हैं स्लैश नोड मॉड्यूल्स क्योंकि हम नहीं चाहते वो हमारे गिटहब पे अपलोड हो। ठीक है? इसको कर लूँगा बड़ा। यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें इंस्टॉल हो चुकी हैं। देखना है तो रीचेक करने के लिए हम आएँगे पैकेज डॉट जेसन में। सबसे पहले यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है, चारों डिपेंडेंसी हमारी हो चुकी है इंस्टॉल और यहाँ पे आके हमको लिखनी पड़ेगी खुद की एक स्क्रिप्ट। क्या स्टार्ट लिखना चाहता हूँ मैं, स्टार्ट या रन डेव जो भी लिखना चाहो आप, डेव लिख सकते हो। और यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, नोडमोन, और सर्व क्या करना है हमको, इंडेक्स डॉट जेएस फाइल। ठीक है, और यहाँ पे कॉमा लगाना मत भूलना। इसको कर दो सेव। सिंपल, इसको अभी कुछ भी नहीं करा है मैंने, चला के देखते हैं, चलना चाहिए। npm स्टार्ट, सेम टू सेम कोड मैंने कॉपी कर दिया, कुछ भी चेंजेस नहीं। ठीक है, ये चल गया हमारा। ठीक है, अब मुझे मोंगोडीबी के कनेक्शन करने हैं यहाँ पे, तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, मैं आऊँगा ब्राउज़र पे। ठीक है, अब ये जो स्टेप्स है ना, ये सारी सेम टू सेम रहेगी। जब भी मोंगोडीबी कनेक्ट करनी है, कोई डेटाबेस बनाना है, तो ध्यान से देखना। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे मोंगोडीबी एटलस। ठीक है, ये क्या होता है, हमारा मोंगोडीबी सॉफ्टवेयर जो है ना, वो यहाँ पर इन्होंने इंटरनेट पे अपलोड करके दे दिया है। ठीक है, और बोल रहे हैं कि आप इसको यूज़ कर लो। इस तरीके को, मतलब किसी सॉफ्टवेयर को इस तरीके से प्रोवाइड करना कि आपको इंस्टॉल ना करना पड़े और एज अ क्लाउड वो रहे और रन हो रहा हो, तो इसको हम बोलते हैं सैस, यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ठीक है, ऐसी और भी चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हो और अवेलेबल है हमारे पास। तो कभी क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह अगर थोड़ा बहुत पढ़ोगे तो ये चीज़ समझ आएगी। ठीक है, मोंगोडीबी एटलस में आ जाओ और आपको शुरू में एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। बहुत ईज़ी है, जैसे हमने गिटहब पे बनाया है, जैसे हमने बाकी चीज़ों में बनाया, उसी तरीके से साइन अप लॉगिन करना पड़ेगा। चाहे गूगल से कर सकते हो, चाहे गिटहब से कर सकते हो। ठीक है, ईमेल से कर सकते हो, मल्टीपल ऑथेंटिकेशन के वो दे रखे हैं। तो उसके बाद ये बोलेगा वेरीफाई वगैरह करने के लिए और ज़माने भर की चीज़ें, जो कि कर लेना। अब जैसे मेरे पास तो अकाउंट है तो मैं डायरेक्ट साइन इन कर सकता हूँ। ठीक है, अब अगर साइन इन मतलब आपके पास अकाउंट नहीं है, तो आप क्या करोगे, साइन इन पे जाओगे और वहाँ पे लिखोगे डोंट हैव एन अकाउंट, और वहाँ पे वो बेसिक डिटेल बताएगा और आप साइन अप कर लोगे इजीली। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट गूगल से कर सकते हो, गिटहब से कर सकते हो। मेरे पास है तो मैं डायरेक्ट उसको लॉग इन करूँगा। यहाँ पे आऊँगा, और इसका पासवर्ड याद रखना जो भी बनाओ। ये बोल रहा है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा दो, नहीं नहीं चाहिए, कुछ है ही नहीं इतना सीक्रेटिव। ठीक है,
अब देखो यहाँ पर ना मेरे पास ज़माने भर की चीज़ें बनी हुई हैं, ठीक है? आपके पास यहाँ पर कुछ भी नहीं बना होगा शुरू में, है ना? मेरे पास फ्लास्क है, होटल बुकिंग ऐसी ये सारी चीज़ें हैं। आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे एक बाय डिफ़ॉल्ट वो प्रोजेक्ट बना के देगा या फिर डायरेक्ट प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोलेगा, है ना? आपको कुछ भी नहीं करना है, उस पे जाना है और उस पे क्रिएट करना है या फिर यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे क्लिक करना है आपको न्यू प्रोजेक्ट पे, ठीक है? न्यू प्रोजेक्ट पे जाएँगे, यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का नाम देना है। तो अब जैसे मैं तो मोंगोडीबी ट्यूटोरियल जो भी अपना है ये इसमें ही सारे डेटाबेसेस बना के इसी प्रोजेक्ट के अंदर काम करूँगा। तो मैं इसको ना मर्न स्टैक के नाम से लिख देता हूँ, मर्न स्टैक करके ऐसे लिख देता हूँ या कैमल केस नहीं, इसको ना सिंपल ऐसे लिख देता हूँ स्मॉल लेटर में ही, मर्न स्टैक, ठीक है? मर्न स्टैक ट्यूटोरियल ऐसे लिख दिया मैंने, मर्न स्टैक ट्यूटोरियल के नाम से। नेक्स्ट पे जाऊँगा, प्रोजेक्ट ओनर में सिलेक्ट करूँगा मैं, पार्थ गुप्ता, ठीक है? ये जो मतलब मेरी ईमेल आईडी है वो दिखेगी, आपको अपनी ईमेल आईडी दिखेगी। क्रिएट करना है प्रोजेक्ट, ठीक है? नेक्स्ट कर दो। अब देखो आपका ना यहाँ पर ना एक प्रोजेक्ट बन के रेडी हो चुका है, ठीक है? ये ज़माने भर की चीज़ें आपको खुद ही समझा देगा, वैसे इनकी ज़रूरत है नहीं, मैं एक-एक करके सारी चीज़ें खुद ही बता दूँगा। यहाँ पे आएँगे और अब बोलेगा ये ना कि आप खुद का एक डेटाबेस तो क्रिएट करो, आपने प्रोजेक्ट बना लिया, अब इसके अंदर डेटाबेस बनाना पड़ेगा। हम बोलेंगे ठीक है, क्रिएट पे जाओ और आपको ना इसमें फ्री में काम करना है, ठीक है? या आपको बोलेगा इसके 8,000 रुपये लगेंगे, इसके इतने रुपए लगेंगे, आपको दोनों ही सिलेक्ट नहीं करना, आपको फ्री वाले पे जाना है, फ्री पे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो सर्विस प्रोवाइडर जो भी करना है, बाय डिफ़ॉल्ट रहने दो। नाम जैसे क्लस्टर ज़ीरो है, मैं इसकी जगह पे कोई भी क्लस्टर रख सकता हूँ इसका नाम। मैं इसका यहाँ पे लिख सकता हूँ ऐसे मर्न स्टैक ट्यूटोरियल या फिर क्लस्टर ज़ीरो ही रहने दो अभी के लिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्लस्टर ज़ीरो ही रहने दो, है ना? टैग वगैरह लगाना चाहो कुछ भी मत लगाओ, इतना ही रहने दो और कुछ भी मत छूना है इसमें, ठीक है? क्रिएट पे क्लिक करना, इसमें थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लगता है। जब पहली बार आपका क्लस्टर क्रिएट होता है, तो उसमें थोड़ा-सा टाइम लगता है। यहाँ पर ये कुछ चीज़ें पूछेगा कि आप जिन-जिन को एक्सेस देना चाहते हो, उनके लिए यूज़र नेम और पासवर्ड बना दो, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे बोला गुप्ता अर्थ 87, ठीक है? यूज़र नेम यही रहने दो। सैंपल पासवर्ड मैं अभी के लिए बना ले रहा हूँ, जो कि मैं बाद में डिलीट कर दूँगा। अर्थ 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है? इस तरीके से मैंने एक पासवर्ड बना लिया है। क्रिएट यूज़र और उसके बाद ये कुछ चीज़ें पूछेगा मेरे से कि ये जो आपका डेटाबेस है, ये कहाँ-कहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पर देखो ये एक जो आईपी एड्रेस है, ये मेरे लैपटॉप का है जो इसने ऐड कर लिया है। पर हम चाहते हैं कि जब हम शुरू में सेटअप करें, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा डेटाबेस है ना, ये कई कोई भी सर्वर हो ना, उससे एक्सेस हो जाए, ठीक है? कोई भी मशीन पे बैकएंड चल रहा है, उससे एक्सेस हो जाए। तो क्या होता है कि हमको ना एक यहाँ पे आईपी एड्रेस रजिस्टर करना पड़ेगा 0.0.0.0, जिससे क्या होता है कि सबको अलाउ कर देता है, जिससे हमें ना बाद में दिक्कत नहीं आती। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं लिखता हूँ पब्लिक आईपी 0.0.0 वाली जो है, तो देखो 0.0 पॉइंट इसने दिखा दिया, ये 4 वाली, इसको सिंपल यहीं पे लिख दो ऐसा। यहाँ पे लिख दूंगा मैं पब्लिक, शायद स्लैश ज़ीरो भी लगाना पड़ता है, कहाँ गया, हेडिंग पब्लिक आईपी टू मोंगोडीबी सर्वर। शायद इससे ही हो जाएगा काम हमारा, ठीक है? और इसको ना ऐड एंट्री कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ये हो गया हमारा। इसको फिनिश एंड क्लोज करते हैं, गो टू ओवरव्यू। और ये जो हमने बाद की सेटिंग्स करी है ना, ये सारी चीज़ें हम चेंज भी कर सकते हैं। कहाँ पर आके मैं बताता हूँ। सिक्योरिटी पे चले जाओ, यहाँ पर डेटाबेस एक्सेस पे चले जाओ, ठीक है? यहाँ पर देखो मैंने ना जो भी गुप्ता अर्थ 87 बनाया था और अर्थ 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने बना रखा है यूज़र नेम और आईडी। यहाँ पर आके आप एक्स्ट्रा ऐड भी कर सकते हो खुद से।
यहाँ पर आओ, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, खुद से एक नया यूज़र बना के उसकी पासवर्ड, आसवर्ड, आईडी वगैरह सारी चीज़ें क्रिएट भी कर सकते हो। इसको डिलीट भी कर सकते हो, इसको एडिट भी कर सकते हो। नेटवर्क एक्सेस पे जाकर मैंने जो यहाँ पर कर रखा था, यू विल ओनली बी एबल टू कनेक्ट योर क्लस्टर फ्रॉम द फॉलोइंग आईपी एड्रेस, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐड आईपी एड्रेस पे जाता हूँ और यहाँ पर क्या है कि कहाँ गया, हाँ, यहाँ पर जाके मैं कोई भी एक खुद का आईपी एड्रेस जो मेरे दूसरे पीसी वगैरह का है, वो भी मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, एंटर कर सकता हूँ। और मान लो मैं लिमिटेड अमाउंट के लिए यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे ना ये सेट भी कर सकता हूँ कि यार ये 6 घंटे में डिलीट हो जाए और बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। जो कि एडवांस ऑप्शन है, कभी करने की ज़रूरत पड़े तो वो इस तरीके से, ठीक है। बाकी तो हो गया। ये इनकी ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। इतना हो गया हमारा काम। अब हम आते हैं यहाँ पे डेटाबेस पे हमारे, ठीक है। ये हमारा डेटाबेस है क्लस्टर ज़ीरो। हम यहाँ पे मर्ज ट्यूटोरियल में चेक कर लिया एक बार। और मैं यहाँ पे आऊँगा ब्राउज़ कलेक्शन पे, ठीक है, ब्राउज़ कलेक्शन पे आऊँगा। तो देखो यहाँ पर ना अभी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा। मैंने बोला ठीक है, हमारा क्लस्टर ज़ीरो तो बन गया ना, बस काफ़ी है। ओवरव्यू पे आओ। ओवरव्यू पे भी नहीं, डेटाबेस रियल टाइम कहाँ गया हमारा। हम्म। यहाँ पे थोड़ी बहुत ना आप जो डेटा कब कितना एक्सेस कर रहे हो सारी चीज़ें भी देख सकते हो, जो कि एडवांस प्रोजेक्ट रहते हैं तो उसमें आप देख रहे हो, तो जैसे अमेज़न वगैरह है कि कितनी बार डेटा ऐड हुआ, कितने बार डेटा डिलीट हुआ। हम्म। यहाँ पे आ गए। और अब यहाँ पर देखो कनेक्ट यूज़ करना है हमको, इस तरीके से जो कनेक्ट वाला है ना, ये कनेक्ट पे जाना है हमको। अब ये बोलेगा आप काय पे से अपना ये जो डेटाबेस है वो कनेक्ट करना चाहते हो। तो मैं बोलूँगा कि यार देखो, मैं करना चाहता हूँ ड्राइवर से। देखो इसने दे दिया यहाँ पे कि आप एक्सिस को नोड जेएस गो या ऐसी कोई लाइव उससे लैंग्वेज से कनेक्ट तो नहीं करना चाहते। मैं बोलूँगा इसी से करना चाहते हैं। तो बोलेगा कि आपका वर्जन 5.5 और उसके बाद का है ना। तो मैं बोलूँगा हाँ है, तो हमारा उसके बाद का ही, ठीक है। तो उसके बाद ये बोलेगा कि यार देखो, आप क्या करो, आप ये वाला जो यूआरएल है, ये वाला यूआरएल ले लो। और इस यूआरएल में आप अपना ना बस पासवर्ड चेंज कर दो। यहाँ पे देखो इसने लिख रखा है रिप्लेस पासवर्ड विद द पासवर्ड जो आपने बना रखा हो वो कर देना। बाकी आपका ये रहा। अगर पूरा कनेक्टिविटी कोड चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक कर दो, तो आपको पूरा ना कनेक्टिविटी कोड भी हमने दे दिया है कि ये लो, इस तरीके से आप कनेक्ट कर लो। मैंने बोला ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है, वो मैं कर लूँगा। आप बस मुझे यहाँ पर ये यूआरएल दे दो। मैंने यूआरएल लिया, कॉपी करा, ठीक है। मैं यहाँ पे आया और मैं यहाँ पे ना index.js फाइल में आया और मैं यहाँ पर ना इसको पेस्ट कर सकता हूँ यूआरएल को, ठीक है। और इसके अंदर मैं सारा काम करूँगा। यहाँ पर मैं एक यूआरएल करके एक बना लेता हूँ वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे आऊँगा ऐसे कॉन्स्ट यूआरएल, ठीक है। और यहाँ पर ना मैं पेस्ट कर दूंगा वो जो हमारा जो भी यूआरएल था, ठीक है। मैंने क्या बोला, क्या चेंज करना है हमको, यहाँ पे आओ और यहाँ पर आप चेंज कर दो अपना पासवर्ड। तो मेरा था अर्थ 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। मैंने पासवर्ड चेंज कर दिया, सारी चीज़ें चेंज कर दी है। अब यहाँ पर ना हमको डेटाबेस भी रखना पड़ेगा जिसके अंदर हम जाना चाहते हैं। ये स्लैश का मतलब वही होता है। तो मैंने डेटाबेस तो अभी कुछ बनाया ही नहीं है यहाँ पे, तो कहाँ पे जाऊँगा मैं। तो मैं डेटाबेस के लिए क्या करूँगा, मैं ब्राउज़ कलेक्शन पे जाऊँगा और मैं ना एक खुद का सैंपल डेटा सेट बना दूँगा। सैंपल भी नहीं, चलो लोड सैंपल डेटा सेट कर देंगे। तो ना एक ये खुद से डेटाबेस वगैरह बना देगा शायद तक, देखते हैं करके। या फिर यहाँ पे जाके हम खुद का बना सकते हैं, हाँ ये करना था। सैंपल भी शायद वो खुद से बना देगा, पर एक यहाँ पे डेटाबेस बना देते हैं हम। डेटाबेस का मैं नाम दे रहा हूँ स्टूडेंट टीचर डीबी। इस तरीके से मैंने एक डेटाबेस नाम बना दिया और इसके अंदर एक कलेक्शन बना रहा हूँ मैं। मतलब एक डेटाबेस होता है, उसके अंदर अलग अलग कलेक्शंस होते हैं जो स्टोर करते हैं, ठीक है। तो मैंने कलेक्शन का नाम दे दिया स्टूडेंट्स करके, ठीक है। और यहाँ पे क्या कुछ भी सिलेक्ट मत करना, ठीक है। या सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे क्या करना है, क्लस्टर्ड इंडेक्स कैप्ड टाइम, क्लस्टर्ड इंडेक्स कलेक्शन कर लो, चलेगा इससे। इस तरीके से आईडी वगैरह आ जाएगी, इंडेक्स नेम वगैरह। या फिर अगर मैं टाइम सीरीज, नहीं,
ये पहले नहीं आता था यार, पर इससे भी हो जाएगा काम। इंडेक्स नेम ऑप्शनल ही है ये। अरे इसमें कुछ चेंजेस तो नहीं है? हाँ, यहाँ पे वो नहीं लगा सकते अपन। अभी भी क्रिएट का ऑप्शन नहीं दे रहा ये। हम्म, क्यों नहीं क्रिएट हो रहा है ये? रुको। अच्छा, इसने खुद से एक सैंपल डेटा वगैरह यहाँ पे दे दिया है, जो हमको चाहिए नहीं था वैसे। पता नहीं क्यों करवा लिया मैंने ऐड। कोई बात नहीं। एक डेटाबेस ये बने रहने दो, मैं खुद का डेटाबेस यहाँ बना लूँगा। स्टूडेंट टीचर डीबी, कलेक्शन नेम स्टूडेंट स्टूडेंट्स। ठीक है, क्रिएट कर दूंगा। इसको मैं सिलेक्ट ही नहीं करूँगा, देखते हैं क्या इशू आ रहा है। अगर वो वापस मांगेगा तो फिर कर देंगे। हम्म, ठीक है, बना दिया इसने। वो पिछली बार शायद कुछ इशू दे रहा था। चैट ऑप्शन बंद करो। स्टूडेंट्स नाम का जो डीबी उसके साथ काम करना है। ये कुछ बन के आ गए डेटाबेसेस को मैं एक एक करके ड्रॉप करना पड़ेगा, या फिर रहने भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमारा काम तो हो गया। हमको इनको नहीं देखना, ये नीचे वाले सैंपल को नहीं देखना हमको, बस टीचर डीबी, स्टूडेंट टीचर डीबी और उसमें स्टूडेंट्स को देखना है। ठीक है, अब मैं आऊँगा यहाँ पे और यहाँ स्लैश के बाद लिखूंगा हमारे डेटाबेस का नाम, जो कि क्या है यहाँ पर देखो, स्टूडेंट टीचर डीबी, है ना? कैमल केस में स्टूडेंट टीचर डीबी। इस तरीके से हमने क्या कर लिया, यहाँ पर हमारे यूआरएल को पूरे तरीके से कॉन्फ़िगर कर लिया है। ठीक है, अब मैंने मोंगूस को इंस्टॉल तो करा था, पर उसको जब तक बुलाऊंगा नहीं तब तक यूज़ कैसे करूँगा? तो यहाँ पर इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। कॉन्स्ट मोंगूस इक्वल टू रिक्वायर, और ये हमारे पास कोड लिख के आ गया ऑलरेडी। ठीक है, और उसके बाद मेरे को क्या करना पड़ेगा कि कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए कुछ चीज़ें लिखनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मोंगूस डॉट कनेक्ट। ठीक है, कनेक्ट। और यहाँ पर ना मुझे कुछ वैल्यूज़ पास करनी पड़ेगी इसको। सबसे पहले तो यूआरएल, तो जो कि हमारा सिंपल सा ये यूआरएल, और उसके बाद ना एक फंक्शन या फिर ना कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो पास करने पड़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा यूज़र न्यू, पूरा कैमल केस में नहीं आएगा। यूज न्यू यूआरएल पार्सर इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, और यहाँ पर लिख दो यूज यूनिफाइड टोपोलॉजी इक्वल्स टू ट्रू। देखो, ये जो दो चीज़ें लिखी है ना मैंने, इनका मतलब है कि आप जो डेटाबेस है ना उसमें बोल रहे हो कि कनेक्ट कर लो, और एडिट करने की आप छूट दे रहे हो, वरना इनको ऐड करे बिना आप डेटाबेसेस में मॉडिफाई और ऐड नहीं कर सकते डेटा। ठीक है, तो ये लिखना ज़रूरी है ना? ये आप उसके डॉक्यूमेंटेशन में भी जा सकते हो, वहाँ पे भी यही लिखा हुआ है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जब इतना कनेक्ट हो जाए ना, उसके बाद ही मेरा जो है ये पूरा चले, सर्वर चले। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लिख देता हूँ हमारा एसिंक्रोनस बिहेवियर यहाँ पे यूज़ करके सक्सेस, इस तरीके से। और मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर आ जाए, लिखा आ जाए
कंसोल.log, कंसोल.log कनेक्टेड टू MongoDB, इस तरीके से, ठीक है, कनेक्टेड टू MongoDB सक्सेसफुली। हमको पता तो चले, पता कैसे चलेगा वरना, ठीक है। तो इस तरीके से कनेक्टेड टू MongoDB लिखा आ जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे ही फिर ये app.listen भी चले, ये अलग से क्यों चलाऊँ मैं, जब कनेक्ट हो तभी रन करे, वरना फिर क्या करे, अगर मान लो यहाँ पे एरर वगैरह आ गया तो डॉट कैच लगा दो, डॉट कैच, ठीक है, जो भी एरर है आपका वो ले लो, और आप क्या कर दो यहाँ पे उसको कंसोल डॉट लॉग करा दो, ठीक है, ऐसे आ जाओ, कंसोल डॉट लॉग करा दो आप, जो भी आपका एरर है, कि यहाँ पे पहले लिख दो बैक टिक से कि एरर इन डेटाबेस, और फिर जो भी डेटाबेस में एरर है वो आप यहाँ पे ऐसे एरो करके इसकी मदद से यहाँ पे ऐसे ERR कंसोल करा लो, ठीक है। इस तरीके से हमने पूरा सर्वर अभी सेटअप करा, कुछ भी नहीं करा, सिर्फ MongoDB का URL लिया, उसकी कनेक्टिविटी करी है, इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ लिखा आना चाहिए, ठीक है, कनेक्टेड टू MongoDB सक्सेसफुली लिखा आ गया, मतलब अपना काम जो है वो चल गया, ठीक है, अपन जो चाहते थे वो काम हो गया है। अब अपन MongoDB के साथ यहाँ पर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम जो मैं करना चाहता हूँ, सबसे पहला काम जो मैं करना चाहता हूँ यहाँ पे, वो क्या है कि मैं जाऊँगा मॉडल्स के अंदर, और स्टूडेंट्स का ना एक स्कीमा बनाना पड़ेगा मुझे, जैसे स्टूडेंट्स के अंदर आया, मॉडल्स के अंदर आया, स्टूडेंट्स पे आया, ठीक है। और यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इसको हटा दूंगा, ठीक है, मैं इस चीज़ को हटा दूंगा यहाँ से, और मैं यहाँ पे ना खुद का एक स्कीमा बनाना चाहता हूँ, ये पूरे पूरे कोड को ही हटा देता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स का एक मैं स्कीमा बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा कॉन्स्ट, स्कीमा मतलब? क्या, हाँ वो बताऊंगा मैं, रिक्वायर ओके। मोंगोज, ठीक है। देखो स्कीमा का मतलब सीधा सा होता है कि आप जो डेटा या कुछ भी चीज़ मांग रहे हो उसका एक फॉर्मेट डिफाइन करना चाहते हो, तो उसको हम बोलते हैं आर्किटेक्चर बोल लो या फिर फॉर्मेट बोल लो, उसको हम स्कीमा बोलते हैं, ठीक है। उसको पहले एक एक फंक्शन है इसका जिसको हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा कोई एक वेरिएबल में, जिसको मैं कैपिटल एस वाले स्कीमा पे कर लेता हूँ, स्कीमा। और यहाँ पे मैं ना मोंगूज में से मिलेगा मुझे, ऐसे लिखना पड़ेगा मोंगूज डॉट स्कीमा, जिसमें से मुझे वो मिल जाएगा फंक्शन जिसका हम यूज़ करना चाहते हैं। और यहाँ पर मैं स्कीमा डिफाइन करूँगा, ठीक है, कैसे, स्टूडेंट स्टूडेंट स्कीमा करके एक वेरिएबल बना लिया, और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐसे न्यू स्कीमा, और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर ऐसे लगा के मैं इसके अंदर लिखना अब शुरू कर सकता हूँ, ठीक है। सबसे पहले सबसे पहले मैं कौन सी प्रॉपर्टी चाहता हूँ जो कि स्टूडेंट की रहेगी, तो मैं देखो यहाँ पर ना सिर्फ नेम और एज के साथ प्ले कर रहा हूँ, देखा जाए तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ नेम और एज के साथ प्ले कर रहा था, जो भी डेटा था हमारा, ठीक है। मैं क्या करूँगा अब थोड़ा सा स्टूडेंट के लिए नेम और एज के साथ ही बना के देखता हूँ सबसे पहले, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि एक नेम आएगा आपके पास, नेम आएगा आपके पास, ठीक है, जिसका डेटा टाइप लिखना पड़ेगा आपको। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे कि स्टूडेंट आईडी भी बना सकते हो खुद से, पर ठीक है अभी नेम नेम ही करते हैं सबसे पहले, ठीक है, नेम के लिए बना लो, और उसमें वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है वो पैरामीटर लिख दो। तो देखो टाइप जो इसका रहेगा, टाइप जो रहेगा वो क्या रहेगा, इसका हमेशा स्ट्रिंग रहेगा, इसका देखना है कैपिटल लेटर होना चाहिए स्ट्रिंग, ठीक है, कॉमा करके फिर नीचे लिख दो कि क्या ये रिक्वायर्ड होना ज़रूरी है, मतलब अगर किसी ने नेम नहीं पास करा तो मैं उसको डेटाबेस में ऐड कर सकता हूँ या नहीं। तो यहाँ पर ऐसा लिख दो रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड इक्वल्स टू ट्रू। इसका मतलब होता है कि ये पैरामीटर तो होना ही होना चाहिए, वरना फिर मैं ऐड नहीं करूँगा सिर्फ एज, ठीक है, या दूसरा जो भी पैरामीटर है। अब यहाँ पर ये तो नेम क्या हो गया, ठीक है, फिर इसके बाद नेम के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी ऐड करनी है। तो मैं नेम के बाद दूसरी प्रॉपर्टी के लिए क्या करूँगा, यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा। तो दूसरी प्रॉपर्टी हमारी एज, और एज के लिए मैं क्या लिख दूंगा, टाइप हमारा क्या था, तो टाइप हमारा इसमें क्या होता है, नंबर, नंबर लिखते हैं इसको, ठीक है, नंबर लिख दिया हमने। और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। इसी तरह हमारे पास अवेलेबल डेटा टाइप क्या क्या होते हैं, तो वो एक बार और मैं रिवाइज करा दूँ, अवेलेबल डेटा टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। तो हमारे पास ना इसी तरह से बूलियन हो सकता है, बूल, या फिर स्ट्रिंग तो होता ही है हमारे पास, अरे भी हो सकता है, अरे भी हो सकता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। अभी के लिए मैं उसी को एज इट इज़ कॉपी करके बताना चाहता हूँ ताकि ये चीज़ समझ आए, जिसके लिए मैंने ना अभी सिर्फ इतना सा बनाया, ये स्टूडेंट स्कीमा बना लिया।
अब देखो ये जो हमने जो भी बनाया ना, इसको एक्सपोर्ट भी करना पड़ता है यहाँ पे। तो एक्सपोर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा मुझे, मॉड्यूल मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, mongoose डॉट मॉडल। और यहाँ पे मैं पास करूंगा सबसे पहले वो नाम जो मैं चाहता हूँ कि जिससे इसको इंपोर्ट करा जा सके, सॉरी जिससे जिस नाम का ना डेटाबेस बन जाए डेटाबेस में। तो देखो यहाँ पे मैंने ना ऑलरेडी एक डेटाबेस बना रखा है, मुझे बनाने की ज़रूरत थी नहीं वैसे। अगर मैं इसको हटा दूँ तो आप बनते हुए देख लेना इसको एक बार, ठीक है। ये देखो डिलीट कर दिया मैंने इसको, स्टूडेंट्स करके कॉपी करा और यहाँ पे पेस्ट करा। सॉरी एक एक्स्ट्रा स्पेस लग गया, वो डिलीट नहीं होगा। अरे हाँ, कॉमा लग गया, ठीक है। ये ड्रॉप कर देता हूँ मैं। तो देखो अभी ना सिर्फ मेरे पास एक डेटा, ये है यहाँ पे एक डेटाबेस है, कहाँ गया? अरे डेटाबेस भी हटा दिया क्या इसने? रुक जाओ, वापस से बनाने दो। इस नाम से इंपोर्ट करा था ना, इस नाम से डेटाबेस बना लो। डीबी कलेक्शन का नाम यहाँ पे स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स, STUDENTS, ठीक है। खाली वो बना लिया मैंने स्टूडेंट्स नाम का। और यहाँ पर ना, यहाँ पर मतलब वो दूसरे के लिए करूँगा तो शायद ड्रॉप नहीं होगा, बिना कलेक्शन के डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं कर रहा उसमें, ठीक है। यहाँ पर मैं वही नाम दे दूंगा जिस नाम से डेट वो है, हमारा कलेक्शन है स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पास करूँगा कि उसके लिए हमने एक स्कीमा डिफाइंड करा है जो कि है स्टूडेंट स्कीमा, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ कि ये जो स्कीमा वगैरह अगर दूसरी फाइल में जिसको भी इस डेटाबेस के साथ काम करनी, तो वो कौन से वेरिएबल के साथ काम करेगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इस तरीके से वापस से, हमारा एक वेरिएबल का नाम जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, ठीक है। कुछ भी नहीं करा मैंने, यहाँ पे 3 नाम बना दिए, 3 चीज़ें एक्सपोर्ट करी है मॉडल के अंदर डाल के, जो कि सबसे पहला नाम जो कि हमारे डेटाबेस में लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कलेक्शन नेम, सॉरी कलेक्शन है ये, कलेक्शन नेम, ठीक है। उसके बाद स्कीमा पास करा मैंने, मतलब ये क्या एक तरीके से कंस्ट्रेंट्स हैं कि देखो नेम जो है वो स्ट्रिंग टाइप का ही आएगा, एज जो है वो नंबर टाइप का ही आएगा, रिक्वायर्ड ट्रू मतलब ये आना ही चाहिए वरना हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे ऐसा, ठीक है। और उसके बाद ये क्या है, एक्सपोर्ट नेम, ठीक है। एक्सपोर्ट नेम ये हमारे स्टूडेंट्स करके था। अब मैं इसको सिंपली सेव कर लूँगा यहाँ पे और कुछ भी नहीं करूँगा, ठीक है। हमारा सर्वर बढ़िया तरीके से रन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आई। अब मैं आता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट्स के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी मेरा स्टूडेंट नाम का जो भी मैंने एक्सपोर्ट करा इम्पोर्ट करा उसको यहाँ पर बुलाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी जैसे एस टी डेटा के अंदर बुला रहा था, तो मैं एस टी डेटा से अच्छा है कि मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं डायरेक्ट स्टूडेंट्स के अंदर ही बुला लूँ, स्टूडेंट्स वाले नेम के अंदर ही बुला लूँ। और कहाँ से आएगा ये, मॉडल स्लैश स्टूडेंट से आएगा, जो कि पूरा एज इट इज़ लिखा हुआ है, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। ये कंसोल डॉट लॉग हटा दो, कुछ काम का नहीं है अभी ये, क्योंकि जब डेटा ही नहीं बचा तो वो कंसोल क्या करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है हमारे गेट और स्टूडेंट की। तो यहाँ पे देखो हम एस टी डेटा करके पास कर रहे थे, जब ये चीज़ ही नहीं है तो ये रिटर्न भी कुछ नहीं करेगा। तो यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पर ना हमको ये डेटा जो है ये अब मोंगो डीबी से फैच करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, मैंने एक मेथड सिखाई थी, यहाँ पर हम लिखेंगे MongoDB मेथड टू फेच ऑल डेटा, ठीक है। मैं एक सैम्पल डेटा यहाँ पे लिख देता हूँ खुद से, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखने के लिए दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ पर आप आके इंसर्ट डॉक्यूमेंट कर सकते हो, कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं ऐसे, देखो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे की वैल्यू पेयर खुद से लिख दो, मैं लिख रहा हूँ नेम, है ना। और यहाँ पे लिख देता हूँ अर्थ, ठीक है। और उसके बाद क्या करूँगा मैं यहाँ पर ना, यहाँ पर इसके बाद एक प्लस का साइन बनाऊंगा, ऐड अनदर फील्ड, और उसके बाद लिख दूंगा एज, ठीक है। और एज के लिए यहाँ पे लिख दूंगा मैं 21, ठीक है। इस तरीके से मैंने ना एक बस बना लिया है ताकि देख तो पाऊँ मैं, ये टेस्ट कर पाऊँ। इंसर्ट करा मैंने इसको, तो यहाँ पर इस तरीके से मेरे को जो मेरा डेटा है वो दिख गया है, ठीक है। बढ़िया। अब यहाँ पर मैं फैच करने के लिए कमांड रन करना चाहता हूँ। तो मोंगोडीबी में मैंने बताया था कि देखो हमारा जो डेटा जो कलेक्शन है उसका नाम तो जो कि स्टूडेंट्स यहाँ पे, उसके अंदर क्या करूँ मैं, फाइंड मेथड लगा दो आप, ठीक है। और जो भी मेथड में फाइंड हो उसको आप कर दो डॉट देन
जो भी आपको मिलेगा वो रिजल्ट, वो यहाँ पर स्टोर कर लो इस तरीके से, है ना। और जो रिजल्ट है उसको अब आप क्या करो, उसको आप यहाँ पर, ये जो हम रिस्पॉन्स डॉट सेंड अब यहाँ पर कर रहे थे, इसको आप यहाँ पे हटा दो, कंट्रोल एक्स। जब ये फैच हो जाएगा उसके बाद आप रिस्पॉन्स को 200 भेज दो और यहाँ पर क्या भेज दो, रिजल्ट को भेज दो। बस, बस इतना सा काम था हमारा जो मैं करना चाहता था। पर अगर कभी मान लो इसमें एरर आ गया, मतलब जो फैच करने का एरर है, मतलब फैच करते टाइम कोई इशू आ गया, तो फिर मैं क्या करूँगा, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर ना कैच लगा दूंगा, डॉट सी ए टी सी एच, ठीक है। इसमें जो भी एरर है ई ई आर आर लिख लो या एरर लिख लो, पूरा का पूरा कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी वेरिएबल उसके अंदर वो एरर आ जाएगा, सेव हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेट कर दूंगा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। अब सर्वर में एरर है, मतलब स्टेटस 500, ठीक है। और आप रिटर्न क्या करना चाहते हो, एक जेसन रिटर्न करना चाहते हो, जिसमें क्या रहेगा, सबसे पहले तो एक मैसेज रहेगा हमारा। मैसेज क्या देना चाहते हो आप, और कि देखो एरर इन डेटाबेस, ये लिखा आ जाए मेरे पास, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाए, एरर करके जो एरर है वो हमारे पास कंसोल लॉग हो जाए, जो मतलब है वो भी पास हो जाए, ठीक है। इस तरीके से हमने वो भी हैंडल कर लिया। अब मैं इसको यहाँ पर रीस्टार्ट कर रहा हूँ वापस से, और यहाँ पर अब मैं गेट मेथड कॉल करके देखूंगा, गेट गेट स्टूडेंट्स वाली, और इसको रन करके देखूंगा, ठीक है। गेट स्टूडेंट्स, है ना, ये चला है मैंने। पोस्ट की जगह मैं यहाँ पे गेट लगा दूंगा और यहाँ पे इसको रन करके देखूंगा। देखो ये हमारे पास डेटा पूरा का पूरा फैच होके आ गया, मतलब हमारा कनेक्शन भी सही है और सब कुछ रन भी हो रहा है, ठीक है। अब हम इसकी नीचे वाली मेथड को एडिट करने चलते हैं, जो कि था हमारा ये कंडीशन बेस्ड रेंडरिंग, जिसमें क्या होगा कि अब इसके बाद ना हमको इतना इफ एल्स वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। इतना कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूँगा, ये जो हमारा पूरा का पूरा कोड था ना, इसमें बस एक चेंज आएगा, सिर्फ और सिर्फ एक चेंज आएगा कंडीशन बेस्ड रेंडरिंग के लिए, कि आपने जो भी नेम वगैरह दिया है वो आ जाए, वो चेंज हो जाए। तो देखो ये पूरा का पूरा हटा दो, पूरा का पूरा पेस्ट करो। बस यहाँ पे क्या एक कंडीशन आ जाएगी कि देखो आपको अब क्या करना है, नेम चेक करना है, सिंपल। नेम जो है आपका वो क्या हो कि यहाँ पे देखो नेम करके जो वैल्यू इसने प्रोवाइड करी है वो सिंपल। अब यहाँ पे आप फाइंड भी लगा सकते हो, फाइंड वन भी लगा सकते हो, जो कि मैं मोंगोडीबी में पढ़ाते टाइम बता चुका हूँ। तो हमारी दूसरी मेथड रेडी हो गई। अब यहाँ पे हमारा ऐड स्टूडेंट वाला, ठीक है। ऐड स्टूडेंट में यहाँ पे क्या कर रहे थे हम, इसमें पुश वगैरह कर रहे थे, जो भी चीज़ें थी इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड स्टूडेंट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा मुझे पूरा, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट तो मैं यहाँ पे बना ही चुका हूँ, ये स्टूडेंट करके, और उसको यहाँ पास भी कर चुका हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट, इसको न्यू स्टूडेंट, पता नहीं कैसे चल गया, ये चलना नहीं चाहिए था वैसे, क्योंकि यहाँ पे मैंने डिफाइन तो करा ही नहीं था इसका टाइप, फिर भी ये चल रहा था, हमने चला के देखा था, सारी चीज़ें ऐड वैड हो रही थी, ठीक है। पता नहीं कैसे। तो यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड करना है मुझे मोंगो डीबी में, ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हमारे पास क्या कमांड है, सेव करके, ठीक है। सेव करके हमारा कमांड है, और वो हम रन करेंगे अब, ठीक है। तो सबसे पहले ना इसको स्टूडेंट के स्कीमा में डालना पड़ेगा मुझे, उसके बाद ही चलेगा। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, कॉन्स्ट न्यू स्टूडेंट करके जो मैंने एक बनाया है, या फिर यहाँ पे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट भी बना सकता हूँ, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट करके बना ले रहा हूँ। और यहाँ पर ऐसे नहीं लिख सकते आप इसको, ठीक है। आपको यहाँ पे पहले लिखना पड़ेगा, यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, ये हटा दो, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा न्यू स्टूडेंट। इससे क्या होगा ना कि वो चेक करेगा कि स्कीमा के जैसे, स्कीमा के अकॉर्डिंग है कि नहीं, कि जैसे नेम जो है आपका, नेम यहीं से निकल के आ रहा ना, ये एज इट इज, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या, एज की वैल्यू है एज, ठीक है, इस तरीके से। तो एज भी ब्लर है अभी, ये हो जाएगा ब्लू थोड़ी देर में, हाँ हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बना, जिसको मैं सेव करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये पुश वुश नहीं करना मुझे, इसकी ज़रूरत ही नहीं। अब मैं यहाँ पे सीधे लिख दूंगा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट डॉट सेव, ये मोंगोडीबी मेथड है, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्या करूँगा कि जैसे ही सेव करा तो ये कुछ रिटर्न करेगा, रिजल्ट वगैरह मुझे मोंगोडीबी देगा। तो मैं उसको क्या करूँगा, रिजल्ट को लेके यहाँ पर इस तरीके से
यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस करके जो हम करते आ रहे हैं एज इट इज़ पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे न्यू डेटा फेच्ड की जगह यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं, जो भी हमारा रिस्पॉन्स है, यहाँ पर तो रिजल्ट, रिजल्ट, और इसकी की लिख दूंगा मैं, ठीक है। और न्यू डेटा एडिट सक्सेसफुली दिखा दे। पर अगर इस पूरी मेथड में आ गया इशू हमारे, तो हम क्या करेंगे, हमको वापस से कैच चलाना पड़ेगा, डॉट कैच वाला, ये एज इट इज़ यहाँ पे, ठीक है। बस मैसेज चेंज करना पड़ेगा, जो कि मैं कर देता हूँ यहाँ पे। इसको पेस्ट करा मैंने यहाँ पे, 500 तो रहेगा एरर इन डेटाबेस, ठीक है। और अनेबल टू ऐड डेटा, ठीक है, इस तरीके से दिखा दे। अब मैं इसको भी चला के देखूंगा, ठीक है। इसको चला के देखूंगा, हमारे ये गेट स्टूडेंट को भी चला के देखूंगा। गेट स्टूडेंट को वैसे अभी तो हमारे पास एक ही डेटा है, पहले 2 डेटा ऐड करते हैं, फिर उसके बाद समझ आएगा। तो यहाँ पर रॉ में ही गेट की जगह पे सबसे पहले हम पोस्ट मेथड चलाएंगे, और गेट स्टूडेंट की जगह पर हम यहाँ पे ऐड स्टूडेंट चलाएंगे, ठीक है। ऐड स्टूडेंट चलाएंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर अर्थ की जगह कोई नया नाम ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 21 की जगह 20 कर लेते हैं, ठीक है। ऐड स्टूडेंट, ठीक है, सब कुछ सही है। चला के देखते हैं, ठीक है। ये हमारा जो है, ये देखो इसने एक डेटा ऐड कर दिया है, और उसमें 2 चीज़ें, एक यूनिक आईडी खुद से ऐड करता है वो, जो कि अच्छी बात है, और ये 2 की वैल्यूज़ खुद से ऐड करता है, और ये जो डेटा हमारा ऐड हो चुका है, ठीक है। चेक करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वापस गेट रिक्वेस्ट चला के देख लो कि अब नया डेटा क्या है। ऐड स्टूडेंट की जगह आप गेट स्टूडेंट्स चला लो, गेट स्टूडेंट्स चला लो, सेंड करेंगे, तो ये देखो हमारे पास अब 2 नाम है, ठीक है। और मैंने गेट स्टूडेंट वाली वैल्यू भी मतलब वो नेम स्पेसिफिक रेंडरिंग भी फंक्शन लगा दिया है। तो गेट स्टूडेंट पे जाओ, और यहाँ पर आप स्लैश लगा के जिसका नाम लिखोगे सिर्फ उसका ही डेटा आएगा आपके पास, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा अर्थ, सेंड करूंगा तो मेरे पास सिर्फ अर्थ का डेटा आ गया, और यहाँ पे जैसे ही मैंने लिखा दिशिका, तो सिर्फ दिशिका का डेटा आ गया, ठीक है। ये हो गया हमारा ऐड स्टूडेंट गेट स्टूडेंट दोनों की मेथड। अब हमारे पास अपडेट की बात आती है, तो अपडेट हमारा पुट है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, हमारा नेम जो है, अपडेट जिसका करना है, अपडेट स्टूडेंट जिसका करना है, तो उसका हम क्या कर सकते हैं कि ना, आप अपना नाम दे दो, फिर उसको हम ढूंढ लेते हैं और अपडेट कर देते हैं। अ, एक काम करता हूँ, देखो, डिलीट वाला मैं अभी करके बता देता हूँ। अपडेट वाले के लिए मैं थोड़ा-सा सोचने के लिए देता हूँ आपको, कि अपडेट वाले में कुछ भी नहीं करना, मैं बता रहा हूँ, बहुत सिंपल है। जैसे मैंने यहाँ पर देखो मोंगोडीबी की ऐसे मेथड्स रन वगैरह करके कर रहा था ना, तो इसका मैं पूरा लॉजिक समझाता हूँ। सिर्फ मोंगोडीबी जो मैंने पढ़ा है उसमें सेट मेथड का यूज़ करके हमको अपडेट वगैरह कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ यहाँ पे करके देखना। बाकी एक डिलीट मेथड मैं और खुद से बना देता हूँ। तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, कि देखो डिलीट करने के लिए हमको क्या करना है, कि जो भी यूज़र का नेम है ना, नेम पास करा है, तो उसकी पहले ना हमको आईडी ढूँढनी पड़ेगी, ठीक है? और उसके बाद डिलीट करना पड़ेगा। या फिर हम ना यहाँ पे डायरेक्ट आईडी भी पास करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो आईडी है ना, ये आईडी जैसे ही पास करोगे, तो एज़ इट इज़ वो डिलीट कर देगा। या तो मैं एक यहाँ पे डिलीट बाय आईडी करके एक फंक्शन बना लेता हूँ, या फिर डिलीट बाय नेम ही करके बता देता हूँ, ठीक है? अभी के लिए चलो। सबसे पहले यहाँ पे आऊँगा, इसको हटाऊँगा, और मैं क्या करना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मैं ना स्टूडेंट्स के अंदर ना ढूँढना चाहता हूँ। कि यार पहले तो ना आप ये स्टूडेंट ढूँढो जिसका नाम पूछा गया है आपसे, ठीक है? तो नाम क्या पूछा गया है? तो यहाँ पे लिख दो कि देखो, जिसका ना नेम जो है, नेम अंडरस्कोर, जो कि हमारे पैरामीटर से निकल के आ रहा है, ठीक है? वो है, वो आप निकालो, और जैसे ही आपको मिल जाए वो नाम, तो आप क्या करो, यहाँ पर डॉट देन, डॉट देन जो भी आपका रिजल्ट मिले आपको, उसको क्या करो आप, इस तरीके से उस पे अब हम काम करेंगे। तो उसकी मुझे आईडी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा कॉन्स्ट, या वेर लिख दो, वेर आईडी इक्वल टू रिजल्ट, जो भी मिलेगा, ठीक है, वो एक अरे के फॉर्म में मिलेगा। तो मैं जीरो, मतलब सबसे पहला ही एलिमेंट रहेगा उसकी वो कर ली, और उसमें जो आईडी वाला कीवर्ड है वो निकाल दो आप, ठीक है। और जैसे ही वो मिल जाए मुझे, तो आप क्या कर दो, कि जैसे ही वो मिल जाए, तो आप उसके बाद ना ये दूसरा वाला फंक्शन चला दो, स्टूडेंट्स डॉट फाइंड बाय
आईडी एंड रिमूव, और यहाँ पे पास करनी है हमको आईडी, बस ये हो गया हमारा काम। अब ये जैसी हो जाए तो हम क्या करेंगे कि डेटा जो भी है, जो भी डेटा मिलेगा हमको डिलीट करने के बाद, उसको यहाँ से हम कर सकते हैं हैंडल। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे लिख देंगे डॉट देन, और यहाँ पे ना ये कुछ डेटा डेटा रिटर्न करेगा हमको। ठीक है, मतलब वैसे तो हमारा यहाँ तक काम हो गया, बट फॉर सिक्योरिटी अपन यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं कि अगर मान लो इसने कुछ भी रिटर्न नहीं करा, नॉट डेटा मतलब रिटर्न नहीं करा कुछ भी इसने, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे आ जाओ और रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस लगा दो 404। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि देखो, आपने एक नाम पूछा, जैसे मैंने यहाँ पे डेटा लिख रखा है अर्थ और दिशिका, अगर मैं बोलूँ शिखा का डेटा डिलीट कर दो, तो हो ही नहीं सकता ना, आपने डेटा ही नहीं है जब जिस चीज़ का, उसको मैं डिलीट कैसे करूँगा। तो जब भी ऐसा ऐसा अगर कोई इशू आए, तो आप ना 404 एरर उसको भेज दो। 404 की मतलब यार आपने ही गलत रिक्वेस्ट करी, हमारा तो सर्वर भी अच्छा चल रहा है और हम तो रिक्वेस्ट सर्व भी करना चाहते हैं, पर आपने आपने ही गलत हमको वो भेज रखा है, मतलब रिक्वेस्ट भेज रखी है, रिक्वेस्ट डॉट सेंड, और यहाँ पे ना मैसेज लिखवा दो, उससे मैसेज लिखवा दो कि देखो, मैसेज क्या लिखवा सकते हैं अपन कि ये बैक टिक्स का यूज़ कर लेता हूँ कि डेटा ऑफ, और यहाँ पर नेम लिखवा लेता हूँ, जो भी नेम हमने पास कर रखा है। ठीक है, कि नेम अंडरस्कोर जो भी आपके पैरामीटर से निकल आएगा, डज नॉट एग्जिस्ट इन आर डेटाबेस। ठीक है, इस तरीके से। और इतने से मैसेज के बाद हम क्या चाहते हैं कि ये तो पूरा ब्लॉक खत्म हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद अगर अगर ऐसा ना हो कि मतलब देखो डेटा मिल गया है हमको, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि वो फिर डिलीट हो चुका है ना इसका मतलब, तो आप क्या कर दो, सक्सेस वाला मैसेज यहाँ पे भेजोगे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200, और अब डेटा तो कुछ नहीं भेजोगे, आप यहाँ पे सीधा से लिख दो डज नॉट एग्जिस्ट की जगह डिलीटेड फ्रॉम डेटाबेस, डिलीटेड फ्रॉम आर डेटाबेस सक्सेसफुली। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया, है ना। और मैं ये तो पास करना चाहता नहीं हूँ, अब जो भी डेटा वेटा है यहाँ पे पास नहीं करना चाहता हूँ, ये हमारा पूरा लॉजिक हो चुका है यहाँ तक। ठीक है, इतना ठीक है, डिलीट का इतना लॉजिक था कि पहले हमने ना नेम के थ्रू ढूंढा, फिर उस नेम की आईडी निकाली, फिर उसके बाद ना फाइंड बाय आईडी एंड रिमूव। ठीक है, अगर मैं चाहता ना कि यूजर यहाँ पे नेम की जगह आईडी पास करे, तो मेरा ये जो ऊपर वाला ब्लॉक है ना, ये फाइंड वाला, ये पूरा का पूरा कम हो जाता, मैं डायरेक्ट यहाँ पे रन कर सकता था स्टूडेंट डॉट फाइंड बाय आईडी एंड रिमूव, और वो डायरेक्ट रन करता, और सिर्फ इतना सा कोड लिखना पड़ता। ये इतना सा कोड लिख के आप पूरा का पूरा फाइंड बाय, यहाँ पे आईडी अगर पास करे यूजर, तो उसका लॉजिक लिख सकते हो। ठीक है, इसको टेस्ट करके देखता हूँ मैं यहाँ पे, गेट की जगह मैं अब डिलीट पे आ जाऊँगा। ठीक है, और मैं ना अर्थ वाला डेटा यहाँ पे डिलीट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे डिलीट स्टूडेंट वाली मेथड, सॉरी वाले यूआरएल पे जाऊँगा, और मैं उसके अंदर यहाँ पे नाम देना चाहता हूँ। ठीक है, कैपिटल ए है, सेंड करते हैं। एरर दे दिया इसने कुछ, देखते हैं, क्रैश हो गया हमारा ऐप। फाइंड बाय आईडी एंड रिमूव इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, हम फाइंड बाय आईडी की जगह कुछ कॉल ही नहीं करते हैं अभी। सबसे पहले तो ना मैं जो भी आईडी है उसको कंसोल डॉट लॉग कराऊंगा, कंसोल डॉट लॉग आईडी। सबसे पहले इतना चेक करेंगे हम कि हमारी आईडी आ भी रही है या नहीं। अगर आ रही है, और मैं चाहता हूँ कि ये ना चले, ये 404 रिटर्न ना करे मुझे, तो मैं इसके लिए ना अभी के लिए कॉन्स्ट डेटा करके एक सैम्पल डेटा भी पास कर दे रहा हूँ यहाँ पे, 1,2 करके। कुछ काम का नहीं है ये, बस इसलिए है कि ये इफ कंडीशन में ना घुसे, एल्स ही चले हमेशा। ठीक है, ठीक है,
मैं इसको सेव करूँगा। ये हमारा चला सक्सेसफुली। मैं वापस से इस रिक्वेस्ट को रन करूँगा। क्या इशू आ रहा है? डॉट देन रुको, इसकी ज़रूरत भी नहीं है। सेमी कोलन हटा दो। रुको, ऐसे ही रहने दो इसको। रिटर्न भी कुछ मत कराओ। डॉट देन वाला ब्लॉक पूरा का पूरा यहाँ तक कमेंट आउट कर दो, ठीक है। और अगर रिजल्ट मिल जाए तो सिर्फ आप कंसोल डॉट लॉग करा दो, इतना सा चाहता हूँ मैं अभी के लिए, ठीक है। एक बार और सेंड करता हूँ। ठीक है, रिस्पॉन्स तो कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे भेजा ही नहीं है। ठीक है, आईडी तो प्रिंट हो रही है हमारी। इसको बंद करना पड़ेगा। अरे, रिटर्न कराना पड़ेगा कुछ। ठीक है, ये हमारी आईडी तो प्रिंट हो रही है। हमको बस आईडी से डिलीट करना देखना है, तो उसके लिए एक मेथड होती है, देख लेते हैं। डिलीटिंग अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम MongoDB यूजिंग आईडी अंडरस्कोर आईडी डिलीट वन करके। डिलीट वन देख लेते हैं पूरा का पूरा इसका क्या है। अंडरस्कोर आईडी करके पास करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको पास करनी पड़ेगी पूरी की पूरी आईडी। ठीक है, इसको करेंगे हम कॉपी। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे और ना मैं वापस से यहाँ पे आऊँगा और कंट्रोल जेड जो हमारा पहले का कोड था एज इट इज़ उस पे आ जाऊँगा। सारी चीज़ें हटा दो जो काम की नहीं है। ठीक है, बस यहाँ पे ये जो फाइंड बाय आईडी है, इसकी जगह पर हम क्या करेंगे, एक दूसरी मेथड को कॉल करेंगे जो कि ये बोल रहा है डिलीट वन है हमारी। ठीक है, इस तरीके से ये आईडी को हटा दो। ये आईडी जो हमको मिल रही है वो यहाँ पे पास करनी पड़ेगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से आईडी पास करेंगे। ठीक है, और मेथड इसने पूरी कॉपी नहीं करी। डिलीट वन कहाँ गया? डिलीट वन इस तरीके से। ठीक है, ठीक है। अब अगर ये नहीं चलेगा तो हम क्या करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट आईडी वाला जो फंक्शन है ना, इसको हटा के एक बार रन करके देखेंगे। ये तो बाकी हमने पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन से उठाया तो इशू आना नहीं चाहिए, बट स्टिल देखते हैं। सेंड करेंगे, वापस इशू आ गया, क्रैश कर गया ऑब्जेक्ट आईडी। ठीक है, वही लग रहा था मुझे। इसको हटाओ यहाँ से, इसको वापस से रीस्टार्ट करो सर्वर को, और यहाँ पे आता है और वापस सेंड करके देखते हैं। ठीक है, अब हो गया ये, अब सक्सेसफुली हो गया ये। और अगर चेक करना है कि डेटा डिलीट हुआ है कि नहीं, तो यहाँ पे आओ और गेट गेट चला दो। गेट स्टूडेंट्स वाली जो हमारी मेथड है उसको चला दो।
ठीक है, अब दिशिका का ही डेटा बचा है सिर्फ। तो ये हमारा पूरा काम आज हमने करके देख लिया, है ना, इस तरीके से। अब मैं ये कोड तो पुश कर रहा हूँ, पर मैं ना इसमें से ये यूआरएल हटा दूंगा, ठीक है, जो भी मेरे डेटाबेस का यूआरएल है वो हटा दूंगा इसमें से, कहाँ के index.js में से, ठीक है। यहाँ पर अपना यूआरएल वगैरह लगा के देखना, और याद रखना इसमें पासवर्ड चेंज करना पड़ता है, लिख देता हूँ यहाँ पे, नंबर टू चेंज पासवर्ड एंड ऐड डेटाबेस नेम, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे ना पासवर्ड लगाया था, और ये जो जगह है, ठीक है, डॉट नेट करके यहाँ पर स्लैश के बाद क्वेश्चन मार्क और स्लैश के बीच में यहाँ पर डेटाबेस का नाम लिखा था, ठीक है। वीडियो देखोगे तो याद रहेगा ये। अब मैं हटा दूंगा यूआरएल, ठीक है। क्रैश हो जाएगा इसके बाद ऐप, कोई बात नहीं, हमारा काम तो हो गया। अब क्या है कि अब आपको क्या करना है, एक टास्क बस छोड़ रखा है मैंने यहाँ पे, क्या, मोंगोडीबी में अपडेट कैसे करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं वो मैं सिखा चुका हूँ गेट मेथड वगैरह के लिए। तो यहाँ पर कोड लिख के लेके आना, नहीं बनेगा तो बताना, तो फिर वो कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने ना CRUD एपीआई बनाना सीख लिया है आज। तो एक तरीके से हमने जो मर्ज स्टैक की सारी चीज़ें थी आज हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली है। हमने मोंगोडीबी सीख लिया, हमने एक्सप्रेस जेएस सीख लिया, हमने नोड जेएस सीख लिया, और उसमें ना CRUD एपीआई बनाना भी सीख लिया है, ठीक है। अब बस काम क्या बच रहा है हमारा, अब काम ये बचा है बस हमारा कि हम कोई एडवांस लेवल की एपीआई बनाएं, और या फिर कोई एक प्रोजेक्ट उठाएं और उसमें ना कनेक्टिविटी और सारी चीज़ एंड टू एंड बनाएं और सारी चीज़ें जोड़ के देख लें, ठीक है। वैसे तो मैंने जब ये रिएक्ट भी पढ़ाया था तो उसमें भी एक्सियोस पढ़ा दिया था, ताकि क्या हो कि कभी अगर सिर्फ फ्रंट एंड पे जो बंदा फोकस कर रहा हो, जो बैक एंड हमने तब पढ़ा नहीं था, तब भी उसको कोई बोले कि एपीआई के साथ कनेक्ट वनेक्ट करना है तो आप इजीली कर पाओ एक्सियोस की मदद से। उसके अलावा भी हम देखेंगे। तो एक काम करो, एक कोई सा भी अच्छा सा आइडिया ले लो, जो हम क्या बोलते हैं कन्वर्ट कर पाएँ एक मर्ज स्टैक प्रोजेक्ट में। और अब मैंने HTML CSS और बूटस्ट्रैप बहुत अच्छे से पढ़ा भी दिए, मतलब पूरा कवर हो चुका है ये, और रिएक्ट भी कवर हो चुका है। तो इसकी जो यूआई पूरी डिज़ाइनिंग है वो आप लोग करके दोगे मुझे, ठीक है। उसमें जो भी कुछ प्रोफेशनल चेंजेस वगैरह होंगे कि चलो कलर वलर में कुछ चेंजेस करने हैं या फॉन्ट में चेंजेस करने हैं, तो अपन आखिरी में देख लेंगे। पर उसके बाद कोशिश करनी है कि हमें ना एक स्टैटिक पेज बनाना है, स्टैटिक पेज डिज़ाइन बनानी है पूरी, ठीक है। और उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले मतलब रिएक्ट में बना दो तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर नहीं हो तो उसके बाद भी हमें क्या करना है, यूआई डिज़ाइनिंग करनी है। और वो करके दो तो फिर मैं उसको पहले रिएक्ट में बना दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम उसकी बैकएंड बनाएंगे। कोशिश करना कि उसमें फीचर क्या क्या हो, तो मैं बता देता हूँ कि देखो, हम एक एप्लीकेशन में चाहते हैं कि यूज़र ऐड कर पाए डेटा, रिमूव कर पाए डेटा और मॉडिफाई कर पाए डेटा, ठीक है। ये चारों चीज़ अगर हम देख लेंगे हमारे ऐप से तो काम आसान हो जाएगा। या फिर इसके अलावा मैं खुद भी कोई आइडिया देख के रखूंगा जिस पे हम काम कर सकते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही आज। ठीक है सर। ठीक है सर। बाय। बाय बाय।